गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रश्नावली 42 करेंगे। प्रश्नावली 42। में देखिए पहला सवाल है कि पहला क्वेश्चन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2b अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 2b ये इतना बराबर वॉट, इसका मान क्या है? सवाल यही बाबू। तो जब भी ऐसा कुछ दे तो आप क्या कीजिए कि इसको मान लीजिए कुछ। जब भी रूट में कुछ दिया हो रहा है, ये बात समझिए, पहले मान लीजिए उसको। मानिएगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। अगर आपने मान लिया है इसको और स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, इधर अगर स्क्वायर कर दे पी स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर करना होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो देखिए क्या होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये लिखाएगा ए स्क्वायर प्लस 2b अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा, फिर लिखाएगा ए स्क्वायर माइनस 2b अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे, ये वाला कट जाता और 2a स्क्वायर आता, लेकिन आपको समझाने के लिए लिखा गया है प्लस। फिर देखो ये 2 इंटू ये दोनों, 2 इंटू पहले ये और फिर ये। चलो मैं इसको हटाकर आगे इधर लिख देता हूँ, 2 इंटू मैं इधर पी स्क्वायर लिख दिया, 2 इंटू ये और ये, यानी कि ये स्क्वायर। ये आपको मन में सोचना है। आपको कभी भी मैं बताता हूँ, पहले लिख लेता हूँ आपको। ये ऐसा नहीं कि इसको लिखना है इतना, मैं आपको लिखकर इसलिए समझा रहा हूँ ताकि समझने में परेशानी आपको ना आए, अन्यथा लिखना नहीं है इसको, ठीक है ना। लिखेंगे नहीं, क्योंकि लिखने में ही तो वक्त लगता है। दिमाग तो कब का रीड कर लिया होता है, और आपको तो एग्जाम में बनाना है, आपको समझाना थोड़ी है। ऐसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर प्लस देखिए लिख रहे हैं, ये भी केयर कीजिएगा, माइनस 2ab, राइट। ऐसा करने के बाद आपको ये वाला इससे कट जाएगा, ठीक है, और मिल जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट, ये दोनों के अंदर रूट है तो मैं क्यों नहीं इसको गुना कर दूं अंदर में और रूट एक ही साथ दे दूं। गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, a के पावर 4 माइनस 4b स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही मिल जाएगा आपको। आपको समझ में आ रहा है कैसे गुना किया हमने? ये दोनों को गुना किया, ये ए स्क्वायर प्लस 2b अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस वही चीज़, यानी कि एक चीज़ प्लस में और फिर माइनस में। तो ए आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। उसी तरह से यहाँ पर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा, वही लिखा है हमने। अब देखो यहाँ पर ऐसे कुछ आ गया, मैं अंदर वाले को ज़रा सा विचार करूँ, ये ओह सॉरी, ये वाला स्क्वायर हट जाएगा जी, क्योंकि इसका स्क्वायर पूरा का होगा, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर तो 4 स्क्वायर, इसका हटेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। देखिएगा ऐसा। अब एक काम कीजिए कि 2a स्क्वायर है ये माइनस यहाँ पर 2 है, ये अंडर रूट है, ये देखिए किसी का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखेगा तो a के पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा आएगा क्या? ऐसा आएगा सर। और फिर देखिएगा मैं इसको छोटा करके साइड में लिखता हूँ,
देखिए आपका सोल्यूशन है वहाँ। अभी मेरा क्या आया था, इतना बराबर पी स्क्वायर आया था, इतना बराबर पी स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ वहीं से, इतना बराबर पी स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट, ये था a के पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बराबर था पी स्क्वायर। सही है। देखिए जी, डायरेक्ट ये वाला स्टेटमेंट से ये लिखना था, ठीक है, ऐसा आया। अब सोचिए ज़रा कि ये क्या आएगा, 2a स्क्वायर माइनस 2 इंटू, ये पूरा इस पर है, हाँ पूरा है, इस पूरा पर है, और ये अंदर में क्या आ जाएगा, ये क्या है पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का के होल स्क्वायर का रूट ओवर है, ये ऐसे है। तो बस क्या था, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर पर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। और फिर क्या था, यहाँ पर 2 से 2a स्क्वायर, देखो 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और प्लस व्हाट, नहीं यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये आपका 2b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर गड़बड़ आ गया है। मैं पहला वाला का देखता हूँ, देखिए यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर गुना करने में गलती हो रहा था, यहाँ पर 4b स्क्वायर होता है ना, 4b स्क्वायर होता, तो ये गड़बड़ हो रहा है, इसको एक बार ज़रा देख लीजिएगा। ये 2a स्क्वायर माइनस 2 था, इसका होल स्क्वायर करेंगे ना तो 4b स्क्वायर ए स्क्वायर गुना हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। एक बार देखिएगा, पहले गड़बड़ हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, इसको बताता हूँ, पहले इसको देखता हूँ। देखिएगा यहाँ पे गुना क्या दिक्कत हुआ कि 4b स्क्वायर है तो गुना किए तो 4b स्क्वायर ए स्क्वायर, और फिर 4 माइनस माइनस प्लस 4b के पावर 4 होना चाहिए, जबकि मैं यहाँ पर लिख दिया था, तो यहाँ पर लिखूंगा ना 4b के पावर 4, यहाँ पर लिखूंगा 4b के पावर 4, तो ये हो जाएगा 2b का स्क्वायर, ठीक है। तब यहाँ पर 2b रहेगा, ये केयर करना है बाबू, तब यहाँ पर 2b रहेगा, और ये प्लस में 4b स्क्वायर हो जाएगा और बराबर p स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा। और p स्क्वायर थोड़ा सा लेंदी था, ये p स्क्वायर और 4b स्क्वायर का रूट ओवर, यानी कि p बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका p, ओहो, ये आपका p स्क्वायर बराबर p बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2p, यानी कि प्लस माइनस 2p आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर केयर करना है, सबसे पहले ये देखिएगा, तो इसको क्या किया गया, होल स्क्वायर किए, तो ये ऐसे ही दिख रहा था कि ये वाला कट जाएगा, तो 2a स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, ये दोनों गुना होगा तो 1 के पावर 4 माइनस 4b स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, ठीक है। और फिर उसी तरह से 2 इंटू करके कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर गलती हुआ, यहाँ पर आपको होना चाहिए था, जानते हैं क्या, यहाँ पर होना चाहिए था 4b स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तो ठीक है, और माइनस में माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर होना चाहिए था, ये होना था, इतना बराबर p स्क्वायर होना चाहिए। अब ये देखिए आपको जाकर सही हो जाएगा, ऐसे था, ठीक है। तो यही है पूरा क्वेश्चन। सो अगला देखते हैं। वैसे इसको इस तरह से भी कर सकते थे बाबू, देखिए इसको 1 का देखिए क्या करिएगा, 1 का एक और उपाय है कि जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2b अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा है, और माइनस दे रखा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 2b रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, क्या ये नहीं लगता कि कि b प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये है कि नहीं है इसका होल स्क्वायर। बढ़िया से देखिएगा, इसको होल स्क्वायर करके वही आएगा, ठीक है। और इधर देखिए यहां पर b माइनस
या फिर हाँ बी प्लस अंडर रूट, ये दोनों का ऐसा, या फिर ऐसे क्या होल स्क्वायर में तोड़कर भी लाएंगे तो आ जाएगा। इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर, बी प्लस सॉरी बी माइनस यहाँ पर अंडर रूट। तो ऐसे है ये सब, एक ही बात है, ऐसे करके भी इसका होल स्क्वायर करके भी ला सकते हैं आप। तो ऐसे भी, लेकिन आंसर में वेरी कर जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का यहाँ पर चक्कर हो जाता है, तो आंसर वेरी करता है, याद रखिएगा। ऐसे केस में यहाँ पर क्वेश्चन में प्लस माइनस दोनों रह सकता है, तो यहाँ पर प्लस रहता तब होता, तो यही दिक्कत लगता है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर प्लस होता तब होता और ये आ जाता। आप जानते हैं क्या, ये रूट ओवर ये बी प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी, चूँकि स्क्वायर करते हैं तो प्लस माइनस मैटर नहीं करता, इसलिए यहाँ पर देखो 2b आ जाएगा ऐसे कट के, लेकिन यहाँ पर प्लस होगा तब। अब ये दोनों तरीके में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब इसलिए कन्फ्यूजन हो जाएगा कि इसको पहले जो तरीका था जैसे ये वाला, तो इसमें माइनस सर लिए थे आप, तो माइनस लिए थे तो यहाँ पर प्लस हो जाता, तब ये गड़बड़ हो जाता, प्लस हो जाता तो 2a 4a हो जाता, 2b कट जाता। यही दिक्कत है इसमें, यहाँ पर स्क्वायरिंग करने पर क्या हो जाता है, प्लस माइनस दोनों में आंसर आता है, ठीक है। इसीलिए आपको ये सवाल आपको समझना है कि इसी तरीके से बनाना है, स्क्वायर करके तब जाकर इस तरह से 2b आंसर आएगा, और नहीं तो उसमें फिर माइनस करना पड़ेगा तब आएगा। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर प्लस कर दिया तब आंसर आया उसका। तो ये कन्फ्यूजन बहुत लोगों को लगता है कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है बाबू क्योंकि स्क्वायर रूट जब चढ़ाते हैं तो वो प्लस माइनस, किसी चीज़ को स्क्वायर करते हैं तो फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन पहले माइनस में था कौन बाद में था, ठीक है। तो वहाँ पर कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन होना चाहिए था प्रश्न में प्लस में होगा तो काम बन जाएगा। दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिएगा, एक चीज़ और दिक्कत हो जाता है ऐसे में कि ये देखिए b प्लस है और ये b माइनस है, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, इतना प्लस b या इतना माइनस b, ये भी तो कर सकते हैं हम। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं बात। तो ये इसी के चक्कर में आंसर दो आता है, और ऐसे सवाल नहीं देने चाहिए। ऐसे सवाल में ये लिखना चाहिए कि b इज ग्रेटर देन और लेस देन, तब उसमें पता लग पाएगा। इसलिए इस प्रश्न को ही मैं कहता हूँ कि कई बार कि एक थोड़ा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, तो आप समझिएगा बात को। अगर वीडियो जो लोग कंप्लीट रूप में बढ़ा के मत देखिए, इस तरह को बढ़िया से देखिए, ठीक है। ये था, इस पर डिस्कशन ज़्यादा नहीं करना चाहिए हमें। प्रश्न संख्या देखिएगा दूसरा में देखिए रूट ओवर -√3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस, ये आसान सा सवाल था। देखिए बाबू, इसका वर्गमूल आपको पता है ना, √7 प्लस 4√3 का वर्गमूल क्या होगा, ये पता है। कितना हो जाता है, ये √7 है, 2 अंदर जाएगा तो 2 रहेगा, बाहर में 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। अरे अंदर में ये वाला 12 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा तो ये क्या लिख सकते हैं इसको, √4 प्लस √3, ये लिख सकते हैं ना। यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो ये आपको डायरेक्ट 2 प्लस √3 सोचना है, ठीक है। मैं इसको लिख दूंगा 3 प्लस 8 इंटू ऐसा आ जाएगा, क्योंकि इसके जगह पर ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फिर से आ जाएगा 3 प्लस 16 प्लस 8√3 और प्लस -√3 यहाँ पे। तो आसान सा है ये सब सवाल। ये -√3 थोड़ा सा तो जटिल पड़ता है आपको बनाने में। 16 3 19 हुआ और ये 8 है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, देखो √19 प्लस 8√3 को क्या करेंगे आप, ये लिखेंगे ना, इसको लिखेंगे ना 2 बाहर में और अंदर में 4 ले जाएंगे, 4 चौका 16 48 हो जाएगा अंदर में, और ये 19 ऐसा है। तो आप सोचिए क्या इसको लिख सकते हैं, क्या इसको 16 गुने 3 नहीं तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस अंडर रूट, ये तोड़ लेंगे, √16 प्लस √3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यही होगा ना ये। अरे ये वाला होगा ना यहाँ पे,
तो 16 गुने 3 टूट रहा था तो इसलिए ऐसा हो गया। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट, यहाँ पर डायरेक्ट इसके बदले लिख सकते हैं, इसके बदले लिख सकते हैं 4 प्लस √3, राइट। और √3 से √3 कैंसिल और आंसर हो जाएगा +2। तो आपको ये दोनों बातें जो इधर बताया गया और इधर बताया गया, ये दोनों आपको क्लियर रहना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। प्रश्नावली 42 का दूसरा क्वेश्चन था ये। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखिएगा। तीसरा प्रश्न तो बेहद आसान सा है, लेकिन आपको परेशान करता होगा। √40 - 5 बटा में √13 - 2 √40 और गुना में 3√5 प्लस √35 √16 प्लस 2 √63। ये 9 7 63 आपको दिख रहा है, 9 7 16। ये आपको 8 5 40 दिख रहा है, 8 5 13। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको कि √40 - 5 इसको लिखना होगा क्या, इसको √8 प्लस √5, सॉरी बीच में माइनस है यहाँ पे, तो ये -√5 लिखना होगा। क्लियर है? क्योंकि आपको इसका वर्गमूल निकालने आना चाहिए बाबू, इतना तो समझना होगा पहले भी आपको। और √5 प्लस √35 और ये 9 7, तो √9 प्लस √7, बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस हो। अब एक चीज़ और देखिएगा, अगर इसमें से √5 कॉमन ले लें तो ये √8 माइनस √5 बचेगा ऊपर में जी, 5 कॉमन ले लें तो, और ये ऐसे, तो ये कट जाएगा इससे। और इधर देखिए, इधर भी √5 कॉमन ले लें तो 3 प्लस √7 बचेगा, और यहाँ पर भी 3 प्लस √7 ही है, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा। यानी √5 × √5, तो 5 आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या तीसरा था ये। 4 प्रश्न संख्या देखिएगा। चार सवाल नंबर 4 में कहता है कि यदि x बराबर 5 माइनस √21 दे रखा है और निकालना है आपको √x अपॉन में √32 माइनस 2x माइनस √21, इसका मान निकालना है अगर हमें, तो सबसे पहले क्या सोचना है कि √x का मान क्या होगा। तो चलो मैं √x को इधर सोचता हूँ। √x का मान क्या होगा सर, √x के बराबर होता है सर 5 माइनस √21, राइट। जिसको इसको रूट हो जाएगा, है ना। और इसको अगर रूट निकालना है तो मैं ऊपर नीचे दोनों से गुना कर देता हूँ, ये बताया गया है आपको थ्योरी में ऐसे। और ऊपर वाले का ये 7 और 3 टूट रहा है, आप देख रहे होंगे तो 7 या 21 हो रहा है, यानी कि √7 माइनस √3 बटा √2 हो जाएगा। चूंकि ये वाला नीचे में तो √2 का रूट चढ़ा रह जाएगा, इसका तो वर्गमूल √7 और √3 का वर्ग होगा, ये तो वर्ग हट जाएगा ऊपर से, लेकिन 2 पर वर्गमूल चढ़ जाएगा। ये आया हमारे, ये सवाल यहाँ पर नहीं था, सवाल ये था कि इसका वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू ऊपर वाले का लिख देते हैं। क्या ऊपर वाले का आ गया, इसको फिर √x रहने देते हैं, नीचे में लिखते हैं ये है आपका 32 माइनस। अब देखिए x का मान दे रखा है ये वाला, तो पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, x का मान 2 बाहर में रहेगा और 5 माइनस √21 यहाँ पर लगा हुआ है और माइनस √21 ऐसा है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो √x तो ऊपर में रहेगा ही रहेगा, ये आपका हो जाएगा देखो 5 दूनी 10 और ये माइनस में है जी, 5 दूनी 10 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5 दूनी 10 माइनस में, तो ये 22 हो जाएगा। देखो 32 और 5 दूनी 10, तो 32 में से 10 गया 22 और माइनस माइनस प्लस 2√21 माइनस √21, ठीक है। इसका करेंगे तो ये √x है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जानते हैं क्या होगा, √21 + 1 माइनस √21, ठीक है।
ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 21 को तोड़ेंगे तो 1 गुने 21 करेंगे तभी ना 1 और 21 22 आएगा। ऐसा आपको जो वर्गमूल निकालने का तरीका बताया गया था वो आना चाहिए पहले, तभी होगा। यानी कि इसका मान जो वही आएगा जो रूट एक्स का मान आएगा। और रूट एक्स का मान क्या है भाई? रूट एक्स का मान ये है, तो आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, आंसर हो जाएगा यही। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। 5 में बताया आपको सवाल कि x बराबर √3/2। मैं बताया आपको कि 1 + x प्लस √1 - x ऐसा है, इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालना है तो ये बात तो पहले समझना पड़ेगा कि इसको जब भी रूट वाला का निकालना है तो इसको p मान लीजिए आप। p मानेंगे क्वेश्चन आसान हो जाएगा साहब। देखो p मानोगे जैसे ही क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 1 + x प्लस √1 - x, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। देखो p² जैसी करोगे आप, मैं एक काम करता हूँ यहीं पर लिखा देता हूँ कि p मान लिया, इसी को मान लिया मैं p। तो अगर मैं p² लिखूंगा तो इधर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर यानी 1 + x और इसका स्क्वायर यानी 1 - x और प्लस 2 इंटू क्या? ई दोनों का गुणनफल यानी कि √1 + x और √1 - x और बराबर p²। इधर भी स्क्वायर किया था दोनों तरफ। अभी ये देखो ये कट जाएगा, ये 2 + 2 √1 - x² दिख रहा होगा आपको, चूंकि 1 - x और 1 + x गुना करेंगे तो 1 - x² दिख रहा होगा। इतना बराबर आपको दे रखा है भाई p², राइट। अब देखिए x का मान दे रखा है इतना, अब मैं x का मान पुट कर दूंगा। शुरुआत में नहीं पुट करूंगा, 1 - 3/4 हो जाएगा, सही कि नहीं, बराबर p²। अब देखिएगा क्या होगा, 2 + 4 में से यानी कि देखिए ये 2 × 1/2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 है, ये वाला 1 माइनस है, तो 4 में से 3 गया, 1/4, 1/4 का वर्गमूल 1/2 यही आ रहा है, ये p² हो जाएगा। अब सोचिए 2 से 2 कैंसिल, यानी कि p² बराबर आ गया 3, यानी p बराबर ±√3 हो जाएगा। लेकिन आपको पॉजिटिव ही लेना होगा क्योंकि p² तो आपने चढ़ाया है, यही दिक्कत होता है जी कई बार। इसमें ±√3 आया लेकिन आपको लेना कौन सा है? प्लस में। क्यों? क्योंकि ये दोनों पहले से करनी में है, तो करनी का कोई भी मान है सो नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, जो रूट में है सो ये था प्रश्न संख्या 5वां के बाद 6ठा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में है 4 + 3√3 अपॉन √7 + 4√3। अब ऐसा छम में नहीं है कि आप इन सब सारी चीज़ों को देखिएगा। पहली बात तो आपको ये ध्यान देना है कि ये वाला का वर्गमूल आपको समझ आना चाहिए। इसका वर्गमूल क्या होगा सर? ये 7 + 2√, देखो ये क्या है, 2 को अंदर ले जाएंगे तो 4 × 12 है कि नहीं है, तो ये 3 और 4 होगा कि नहीं। यानी कि आपको ये बात समझना चाहिए कि इसका मतलब है अंदर वाले का मतलब है 4 + √3, 3√3 आ गया ये ऊपर में, और नीचे में आ गया है √3 √4 + √3 का होल स्क्वायर। बड़ा वाला को पहले रखिएगा हमेशा से ऐसा, और इतना बराबर जो भी दे रखा है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो ये निकाल लेता हूँ कि ये क्या आता है। तो ये 4 + 3√3 और बटा में 2 + √3 रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 4 + 3√3 इंटू 2 - √3 बटा में 1। ऐसा कैसे कर दिया सर आपने? आप बताया गया है कि रैशनलाइज करेंगे तो प्लस में है तो माइनस वाला से ऊपर नीचे गुना करेंगे, और नीचे में 2² और √3 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया डायरेक्ट। अब देखिएगा ये क्या आएगा, ये आएगा सर 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 √3, पहले 2 से गुना कर लिया, अब माइनस √3 से, तो -4 √3 ना √3 से ये
और -9, यही आ जाएगा, बटा में तो 1 था, तो ये था। अब देखो ये क्या आ जाएगा, 8 में से 9 गया। अब यहाँ से लिखते हैं चलो, यानी कि ये जो आ रहा है उतना बराबर ये है, ये जो आएगा उतना बराबर क्या है, a प्लस रूट b है। आपको दे रखा क्वेश्चन इतना बराबर ये, यानी कि पहले जो निकाल लिए हम इतना, उसके बराबर वो दिया हुआ है। तो इसको लिखिए ना, ये पहले कैसे -1, 8 - 9 -1 और प्लस 2√3 प्लस 2√3, सही। यानी कि -1 प्लस, इसको 4 तिया 12 भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 तिया 12 बराबर a प्लस। सबसे पहले ऐसे फॉर्म में लाना होगा इसको पूरे को। देखो ऐसा करके ऐसे लाया, जब ऐसे फॉर्म में ले आए तब देखो a बराबर -1 और b बराबर आपका, b अंदर में है तो b अंदर में कितना है 12, तो 12 हो गया। ये आपको समझना था, ये बात आपको स्पष्ट समझना था, ये वाला बात, ठीक है। और अगर ये बात समझ में आ गया तो आप समझ सकते हैं कि पूछ रहा था आपको कि a b माइनस a ज्ञात कीजिए, पूछ रहा था आपको b माइनस a ज्ञात कीजिए। और b कितना आ गया आपका 12 और a कितना आ गया -1, तो -1 करेंगे तो 13 हो जाएगा। ये था प्रश्न संख्या आपका छठा था प्रश्न संख्या 7वां। देखिएगा 7 प्रश्न संख्या देखिए, 7 में कहता है 1/³ प्लस √2 प्लस 1। ये पहले जानने से पहले कॉन्सेप्ट इसका देख लीजिएगा, थ्योरी वाले में बहुत डेप्थ से दिया गया है। प्लस जो भी ये b और फलाना चलाना जो भी है, ऐसे जो भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या सोचना है इसमें, सबसे पहले हमको इसको निकालना है भाई, तब फिर वो वाला बराबर कर देंगे। इसको देखिएगा तो ये जानते हैं क्या दिया हुआ है, इसको पढ़िए ऐसे, ये ऐसे समझिए, 4 नहीं, इसको 2 का स्क्वायर समझिए और प्लस √2 और प्लस 1। इसको क्या कीजिए आप कि √2 का स्क्वायर समझिए, क्योंकि अंदर में स्क्वायर है बाहर में बात बराबर है। मैं आपको थ्योरी में बताया बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर, तो उसको देखिएगा। और प्लस 1, इसको देखिए क्या है, इसको क्या कह सकते हैं ये पता है। अगर मैं यहाँ पर इसके बदले √2 का होल क्यूब लिखूँ और -1 लिखूँ, तो ये √2 यानी √2 का होल क्यूब यानी कि 2 - 1 ही तो है ये। लेकिन लिख क्यों रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये है आपको, ये देखो ये क्या दिखा है, √2 का स्क्वायर, √2 का और प्लस 1। आपको याद होगा जी कि अगर a³ -1 बटा a² प्लस a प्लस बटा a² प्लस a प्लस 1 अगर रहे तो इतना बराबर क्या होता है, आपको याद है? इतना बराबर क्या होता था? इतना बराबर होता है सर a - 1। सही कि नहीं? अगर ऐसा है तो इतना बराबर क्या होता है, आप देखिए ना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, a³ -1 बटा a² प्लस a प्लस 1 अगर दिया हुआ है तो इतना बराबर a - 1 होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता है? होता है सर, होता है। तो कहने का मतलब है कि ये भी तो वही फॉर्म में आ गया, बस मैं इसको ऐसे चेंज किया, एक को ऐसे लिखा, इसको स्क्वायर को ऐसे लिखा। आपको ये समझना देगा इसी ही। इसका मतलब कि इतना बराबर हो सकता था √2 और -1, ठीक है ना, a - 1 हो सकता था, अगर आप ये बढ़िया से समझते हैं तो। और इसीलिए आपको ये बात समझना है, इसीलिए यहाँ पर देखिएगा तो मैं इसको लिख दूंगा ऐसे कि √2 - 1। देखकर ही इसको बताना है कि देखो ये वाला a वाला है ना, ये इतना ही -1 हो जाएगा अगर ये सब साफ प्लस में है तो। इतना बराबर a 3 के पावर 4 प्लस b
क्यूबिक रूट 2 प्लस सी, ऐसा, यानी कि c बराबर -1, अर्थात क्यूबिक रूट 2 b बराबर क्या है, कितना, तो b के साथ क्या, देखो c अकेले था इसलिए c बराबर -1 ले लिए, b के साथ रूट ये क्यूबिक रूट 2 के साथ क्या है 1 है, और यहाँ पर क्या है b है, तो b बराबर 1, और a बराबर क्या सर, a तो कुछ है ही नहीं सर, तो a बराबर 0, ये वाला तो है ही नहीं, यहाँ पर है क्या, ये क्यूबिक रूट 2 है, तो ये वाला है क्या यहाँ पे, अरे ये वाला है इधर, नहीं है ना, तो नहीं है, तो इसका मतलब एक के साथ 0 रहा होगा, तभी तो नहीं है, और तो इतना सारा पैतरा था बाबू। अगर ये कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आपको जो पूछा गया था उसका आंसर निकाल देंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, तो 0 + 1 - 1, यानी कि 0 आंसर। तो इसका आंसर 0 था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, प्रश्न संख्या 7 था। 8 देखिएगा, देखिए प्रश्न 8 में 2x बराबर 1/√5 प्लस √5 दे रखा है, और निकालना है √x² - 1 बटा में x माइनस √x² और -1, ऐसा। अब सोचिए जरा सा, मैं क्या लिखूंगा इसको, 2x बराबर 6/√5 लिख सकता हूँ क्या, 2x बराबर 6/√5 लिख सकता हूँ क्या, जी सर, कैसे, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा। x बराबर क्या, मैं 3/√5 लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर इतना बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, यानी 3 × 9/5 - 1, इसका स्क्वायर इतना पुट कर दूंगा अब मैं, और 3/√5 इधर नीचे में, माइनस इसका स्क्वायर फिर से 9/5। सोचो जरा सा क्या होगा, सोचिए आप, ये क्या हो जाएगा 5, 4/5 का √ओवर आएगा कि नहीं आएगा, सो देखिए 9 में से 5 गया 4, और ये 3/√5 है यहाँ पे, माइनस ये भी √4/5, और √4/5 कितना होगा आपको पता है, ये हो जाएगा सर 2/5, नीचे में 3/5, ओहो 2/5, 2/5 ये आएगा 3/5 माइनस 2/5। देखिए 3 में से 2 गया 1, 1/5, नीचे में आया 1/5, और ऊपर में आया 2/5, तो आंसर कितना हो जाएगा सर, आप ही बोलिए। इसका आंसर हो जाएगा सर, इससे कट जाएगा √5 से √5, और आंसर हो जाएगा 2। तो ये सवाल था आपका चमचमाता हुआ सा, और ये था प्रश्नावली 42, जो कि बहुत जटिल माना जाता है। जब बच्चे ये जितने सारे हैं वो तैयारी करते थे तो इसको बहुत जटिल कहा करते थे। 43 है भी जटिल। 43 का मैं देख लेता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 43 देख रहे हैं हम लोग। (43) में पहला सवाल कि a + b = 5 है और a² + b² = 13 है, तो a - b क्या होगा, जहाँ a बड़ा है b से। सोचो, मैं 3 और 2 लेकर देखूंगा क्या, 3 3 9 2 2 4 9 4 13 सेटिस्फाई हो गया, यानी कि 3 - 2 = 1। डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल करके देखिएगा आप, आंसर आ जाएगा 1। क्लियर है बात, आंसर कितना आ जाएगा 1। प्रश्न संख्या पहला था, ये जब भी ऐसा छोटा दे तो हिट एंड ट्रायल करके देखिए, तो 3 लेकर देखिए, नहीं बनेगा तब फिर आप उसको ऐसे कीजिए। अब देखो यहाँ पर एक वैसा ही दे दिया है आपका दूसरा, मैं सबको हिट एंड ट्रायल ही पहले सोचूंगा, और मुझे याद नहीं रहता है कुछ भी, ऐसा ना सोचना मैं याद करके आया हूँ। ये आपको भी दिखने लगा एक्स वाई का औसत, तो एक्स वाई का औसत क्या हो जाएगा, x + y/2 ना, यही निकालना है हमको। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहता है इतना है तो x और y का औसत ज्ञात कीजिए। इतना दिया हुआ है x y का औसत, तो x y का x + y/2 कर देंगे। अब देखो मुझे क्या लगता है
कि यहाँ पर मुझे घटाना है, तो हमें लगता है कि ये हिट एंड ट्रायल सोचने से बेहतर है कि ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स माइनस वाई भागा दे देंगे और इधर 80 बटा 8 है, तो ये दिख जाएगा आपको एक्स प्लस वाई बराबर 10। और जब x प्लस वाई दे दिया है हमारा 10, तो यहाँ पर 10 बटा 2 यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक है, यही था प्रश्न संख्या। तो हिट एंड ट्रायल तब करेंगे जब निकालना जटिल हो, फॉर्मूला नहीं दिख रहा हो तुरंत, तब ऐसे करेंगे। फॉर्मूला तुरंत दिख जाएगा तब तो फिर वो करना होगा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ क्यूब रहे पावर 4 रहे, तो उस केस में आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल से सोचना है। देखिए एक संख्या देता है p q से 5 अधिक है। फिर से एक सवाल दे दिया कि p इज 5 ग्रेटर देन q, p है सो 5 बड़ा है q से, तो p माइनस q बराबर 5। और p तथा q के वर्गों का योग 55 है। p तथा q के वर्गों का योग कितना है, 55 है। तो p और q का गुणनफल, तो ये फॉर्मूला पर ही आ गया। देखो ये फॉर्मूला पर आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो गुणनफल आ जाएगा। तो मैं नहीं हिट एंड ट्रायल सोचूंगा, डायरेक्ट इसका होल स्क्वायर करूंगा तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq बराबर 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इतना बराबर क्या दिया हुआ है, 55। तो आप सोचिए जरा सा कि 2pq बराबर कितना हो जाएगा, 55 माइनस 25, और 55 माइनस 25 इज 30 2pq, और 30 2pq, तो pq बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये सब सवाल आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये था आपका ये प्रश्न संख्या pq यानी तीसरा का सॉल्यूशन, प्रश्नावली 43 का। तीसरा के बाद देखिएगा चौथा में तो और आसान दे रखा है, अब मुझे लगता है बन जाएगा। ये चौथा वाला दूसरा टाइप का है, दूसरा जैसे a प्लस बी और a माइनस बी, तो निकल जाएगा ये। फिर पाँचवा देखिएगा, अरे चौथा समझ में आता है ना। ये मुझे लगता है कि अगर यहाँ तक आप बनाने की क्षमता रखते होंगे तो अब जरूर चौथा वाला आता होगा। पाँचवा देखिएगा, 5 सवाल में देखिएगा क्या है कि x प्लस वाई बराबर 9 है और x इंटू वाई बराबर 8 है, राइट। और हमें क्या करना है कि x के पावर 4 माइनस 1 बड़ा y के पावर 4 निकालना है। सो इसका मान निकालना है। सबसे पहले देखिए बाबू, ये है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको भी तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब और टूटेगा और ये ऐसे लंबा आएगा। तो भाई हमको समझना है कि इसको शायद हिट एंड ट्रायल अगर लगाएंगे तो ज़्यादा आसानी से होता है, क्योंकि ये टूटने में पावर 4 है। तो ऐसा हिट एंड ट्रायल देख लेते हैं, कोई आता है क्या? किसी को गुना करने पर 4 8 नहीं, 4 दूनी 8 तो होता है, लेकिन 4 और 2 9 नहीं होता है। तो हिट एंड ट्रायल पर भी नहीं आ रहा है। 1 और 8, हाँ सर, 1 गुने 8 होगा 8, और 1 प्लस 8 करेंगे तो 9 आ जा रहा है सर। अब आ ही गया तो क्यों करे विचार, यदि आ ही गया। x शुड बी ग्रेटर, x ग्रेटर होना चाहिए, क्वेश्चन में लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शायद नहीं लिखा है। तो चलो मैं क्या करता हूँ, अपने अनुसार ही 8 का पावर 4 माइनस 1 का पावर 4 कर दूंगा। तो ये 8 64 गुने 64 कर दीजिए, और 64 गुने 64 कर देने के बाद जो घटाकर आता है सर, वो एक घटा दीजिए और निकाल दीजिए। अच्छा, जो भी आता है सो आंसर हो जाएगा। ठीक है, यार प्रश्न संख्या था 5। हिट एंड ट्रायल से ही देखेंगे इसको। अगर वैसे बनाना होता तो कैसे करते सर, तो वैसे बनाना होता है तो कैसे करते हैं इसे, ये भी देख सकते हैं, लेकिन बनाइए ऐसे। प्रश्न संख्या था ये आपका 5 के बाद छठा देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन बेहद ठीक है वैसे। 6 नंबर देखिए, x बराबर 1 प्लस रूट 2 दे रखा है, और x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर निकालना है। आप देखोगे बढ़िया से तो आपको नजर आएगा, अगर x स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आ जाएगा। और ये क्या है, x स्क्वायर क्या है, ये पता है क्या है, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है कि नहीं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही तो है ये वाला। तो सोचिए जरा सा, एक्स स्क्वायर निकालूंगा तो क्या आएगा, या फिर देखो इसको और बढ़िया से सोचते हैं ना, तो ये पूरा दोनों का स्क्वायर है तो अंदर कर सकते हैं इसको, या फिर जानते हैं इसको हम लोग डायरेक्ट सोच सकते हैं। कैसे इसको डायरेक्ट सोचा जा सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा कि नहीं। देखो x का पावर 4, 2 दूनी 4x क्यूब, और ये यही तो आएगा, इसका होल स्क्वायर आएगा ये। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर निकालना है। पहले देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर निकालते हैं, उसका होल स्क्वायर देख लीजिएगा है कि नहीं है।
पर चेक कीजिए अपने से स्क्वायर करके। एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये मैं एक काम करता हूँ, 1 को इधर ले आता हूँ, x माइनस 1 और √2 है। अब देखो स्क्वायर करने में फ़ायदा होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा, और इधर स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 1, और यही तो हमें निकालना था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x जो कि 1 है, तो 1 का स्क्वायर इज़ 1। ये प्रश्न संख्या था छठा। तो सेम सवाल है, यही सब। छठा है, सातवां देखिए, पी क्यू बराबर 10 है और पी इंटू क्यू बराबर 5 है। तो p इंटू क्यू बराबर 5 है और p प्लस क्यू बराबर 10 है। ऐसा क्वेश्चन है तो कोई हिट एंड ट्रायल देखिएगा तो नहीं हो पाएगा, है ना, लेकिन जरूर प्रश्न में क्लू रहेगा। देखो p प्लस क्यू बराबर कितना दे दिया जी, p प्लस क्यू इज गिवन 10 एंड pq इज गिवन 5। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड p बटा q प्लस q बटा p विच इज नथिंग बट पी क्यू और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, राइट। सो हमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो सबसे पहले अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालना होगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अगर 100 हो गया, ये 5 दूनी 10 है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, देखिए ये वाला कितना है 5 है ना, तो 5 दूनी 10 यानी कि 10 बराबर 100। तो कहने का मतलब कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 90 दिख रहा होगा आपको, और 90 और पी इंटू क्यू बराबर 5, यानी कि इसका वैल्यू 18 दिख रहा होगा आपको। तो ये बात है कि कई बार ऐसे भी कर लेंगे, और ऐसे अगर देखते तो पी और क्यू को जोड़ने पर आपको 10 आना चाहिए और गुना करने पर 5 आना चाहिए, जोड़ने पर 10 आना चाहिए, गुना करने पर 5 आना चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल सोचना हो जाएगा। बात आप हजम हो रहा है कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये प्रश्न संख्या था 7। 7 के बाद देखिएगा 8। 8 जैसा ही 9 है। 8 तो बल्कि आसान है कि x प्लस वाई बराबर √3 दे रखा है। देखिए थोड़ा तेजी से देखिएगा, और x माइनस वाई सब बना देता हूं ताकि आपको सहूलियत हो। ये तो आपको x बराबर √3 प्लस √2 बटा 2 है कि नहीं। एक चीज और केयर कीजिएगा, आपको पता है ना, जब भी ऐसे समझिएगा तो ऐसे कि अगर कोई कहे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल, पिछले क्लास में ही डिस्कस किए हैं, सॉरी क्लासों में डिस्कस किया गया है, तो ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, राइट। और अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इतना बराबर होगा जानते हैं क्या, 4xy। अब यहाँ पर जो दे रखा है x प्लस वाई बराबर कितना, x प्लस वाई बराबर √3 दे रखा है, और x माइनस वाई बराबर दे रखा है √2, ठीक है ना। मुझे निकालने की आवश्यकता नहीं है, इतना बराबर कितना आ जाएगा, सो देखो √3 यानी 3 और प्लस 2 नहीं, और इतना बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, ये दोनों को गुना कीजिएगा, ये 4 दूनी 8 xy और इतना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इधर गुना करेंगे तो 3 दूनी 3 और 2 5 गुने 1 5 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका जो आता होगा 5 आ जाता होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 वैसा ही है कुछ, ये 8 था जी, इसको बढ़िया से केयर कीजिए, ये फॉर्मूला आता है कि नहीं आपको, और उसी पर दिया हुआ था, और इतना बराबर वैल्यू दिया है तो निकाल लेंगे पुट करके। प्रश्न संख्या आपको देखना है 9वां, ये वाला हो गया, आपको 9 देखेगा, 9वां उसी टाइप का था, लेकिन देखिएगा 9 क्वेश्चन नंबर देखिए कहता है कि यदि फिर से वही 8xy और ऐसा है, तो हम सबसे पहले तो x प्लस वाई निकालेंगे। x प्लस वाई इज कितना, x प्लस वाई इज 2√3, राइट, और x माइनस वाई इज व्हाट, x माइनस वाई इज 2√2। सो ये हियर गिवन x प्लस वाई का हम जानते हैं कि होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये हो जाता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। और आपको पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू एक्स वाई, और ये दोनों को गुना करेंगे तो देखो इतना बराबर क्या आ जाएगा सर, इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, यानी कि 2√3 का होल स्क्वायर 4 तिया 12, नहीं मैं लिख देता हूँ 2√3 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर, और इतना बराबर क्या लिख सकता हूँ
2√3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, यही ना, चूंकि मुझे पता है कि इसी का बराबर इतना होता है। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो 8xy जो कि आपको निकालना था 8xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। जब इधर गुना करने पर ये आ रहा है तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये कितना हो रहा था, 2 दूनी 4 तिया 12 और ये 2 दूना 4 दूना 8, 12 8 20 गुना 12 माइनस 8, तो 12 में से 8 गया 4, 20 चौका 80 हो जाएगा ये। तो ये प्रश्न का आंसर 80, जबकि पहला प्रश्न का आंसर वैसा ही था, सेम है। बाकी सारे सवाल इधर आसान आसान है। आई होप कि आपसे बन जाएगा सारा। एक लास्ट 13 नंबर देख लेते हैं, बाकी सब बन जाएगा। स्क्वायर करना है, उसका भी स्क्वायर करना है, तो बाकी बन जाएगा आपको। लास्ट संख्या हम लास्ट वाला देख लेते हैं, 13 क्वेश्चन नंबर इसका। प्रश्नावली 43 का 13 क्वेश्चन नंबर देखिए। 13 सवाल में कहता है कि रूट एक्स, और सब आसान आसान है जी, ये भी आसानी है, लेकिन लास्ट कर रहे हैं तो बता देते हैं। और निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 16x। बहुत हद तक ये ध्यान देना होता है कि क्या निकालना है, ये निकालना है। स्क्वायर की जगह तो ये x हो जाएगा, और इधर की जगह तो 5 3 8 माइनस 2√15 हो जाएगा, सही कि नहीं। 3 का स्क्वायर 3, 5 का स्क्वायर 5, 3 प्लस 5 a प्लस b का स्क्वायर 5 3 8 हो गया, और माइनस है तो माइनस 2 इंटू ab ये हो गया। अब x माइनस 8 बराबर देखिए देता होगा 2√15। मैं 8 देखकर 16 को बदलना चाह रहा हूँ। देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x, 8 दूनी 16x और प्लस 64 बराबर 2 दूनी 4 15 चौका 60। अब यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 16x बराबर जानते हैं क्या हो जाएगा, -4। और अगर इतना बराबर -4 हुआ तो ये हो जाएगा 2। और यही था प्रश्नावली 43। आज भर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के एक्सरसाइज को करेंगे। धन्यवाद। इसी तरह से बढ़िया से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जहाँ कन्फ्यूजन होता है ना, जैसे आज पहला सवाल को जिनको दिक्कत होगा वो पर्सनली भी डिस्कस कर लीजिएगा कि सर ऐसा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आपको हो जाएगा।